अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सुगा तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मोची बेबी क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो? नहीं सुगा, मैं बस हमारी शादी की तैयारियों में बिजी हूँ। 2 दिन बाद हमारी शादी है और मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूँ? तुम तो मेरे होने वाले बिल्लू हो। जिमी तुमने फिर से मुझे बिल्लू कहा। अब तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दिए बिना नहीं जाने दूंगा। कौन सी पनिशमेंट बिल्लू? वो तो मैं तुम्हें बोलकर नहीं कर कर बताऊंगा। फिर सुगा जिमिन के पास आता है। सुगा तुम क्या करने वाले हो? वेट ए मिनट बेबी। सुगा प्लीज मुझे जाने दो। क्यों मैची बेबी, अब तुम मुझे बिल्लू नहीं कहोगी? सुगा वो, हाँ बेबी बोलो। सुगा वो चिपकली है तुम्हारे पीछे। क्या चिपकली? जिमी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लगता है चिपकली से। सुगा तुम डरते हुए कितने क्यूट लगते हो। जिमी तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुगा बिल्लू पहले पकड़ के तो दिखाओ। ओ ऐसी बात है, रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर दोनों कमरे में पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सुगा जिमिन को पकड़ लेता है। मोची बेबी अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? क्या कर रहे हो डेकोरेशन वाले भैया? थोड़ा अच्छे से और जल्दी से जाइए ना, शादी में बस 2 दिन ही रह गए हैं। जी मैडम जी मैं करता हूँ। जी हो बेटा, क्या और डेकोरेशन के सामान आ गए हैं? नहीं मॉम, उन्हें आने में और थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक तुम बाहर के डेकोरेशन देख लो। ओके मॉम। ते बेटा ये लाइट ऊपर लगा दो। ओके मॉम मैं लगा देती हूँ। ठीक है, तब तक मैं और काम देख लेती हूँ। जहाँ त्यांग लाइट लगा रही होती है वहीं जंको कॉल पर बात कर रहा होता है। ओके, ऑफिस के सारे फाइल मुझे ईमेल कर दो, मैं चेक कर लूंगा। अरे ये लाइट क्यों नहीं लग रही है? तभी जंको की नजर उस टेबल पे पड़ती है जो हिल रही थी और उस टेबल पर त्यांग खड़ी होकर लाइट लगा रही होती है। ओके मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। त्यांग संभाल कर, तुम क्या कर रही हो? टेबल हिल रही है, तुम गिर जाओगी। त्यांग अचानक जंकुक की वॉइस सुनकर अनबैलेंस हो जाती है। जंकुक त्यांग को बचाने के चक्कर में खुद ही गिर जाता है और त्यांग उसके ऊपर गिर जाती है। हाँ उठो मेरे ऊपर से तुम। हाँ क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? उठो मेरे ऊपर से। फिर त्यांग जंकुक के ऊपर से उड़ जाती है। क्या तुम बहरी हो? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुम्हें बोल रहा था। त्यांग टेबल हिल रही है, तुम गिर जाओगी। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं भी गिर गया। तो मैंने कहा था आपको मुझे बचाने, मैं अपने आप को बचा सकती थी। हाँ देखा मैंने, तुम कैसे अपने आप को बचा रही थी। त्यांग जंकुक की बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे अपने पैर में पेन फील होता है। क्या हुआ त्यांग? शायद लगता है मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल नहीं पा रही। दिखाओ। हाँ तुम अपना पैर दिखाओ। नहीं मुझे नहीं दिखाना। इस टाइम कौन आया होगा? जीनू मैं देखती हूँ। बोगम तुम यहाँ? हेलो आंटी जी। बोगम बेटा तुम यहाँ कैसे? ओह हाँ आंटी जी, मुझे जैसे ही पता चला जिमिन की शादी हो रही है मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया। अच्छा है बेटा तुम यहाँ आ गए। वो जिमिन की शादी इतनी जल्दी तय हो गई कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। कौन है जिसू? जीनू वो जिमिन का फ्रेंड। हेलो अंकल जी, हेलो आंटी जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता हूँ। मैं हूँ बोगम, जिमिन और त्यांग का कॉलेज फ्रेंड। हेलो बेटा। आंटी जी जिमिन और त्यांग नहीं है, तभी जिमिन और सुगा भी आते हैं। बोगम तुम यहाँ? जिमिन क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? नहीं बोगम ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ बस अचानक देखकर शौक हो गई। तभी सभी की नजर जंकुक और त्यांग पर जाती है। जो जंकुक ने त्यांग को अपने आर्म्स में कैरी किया होता है, क्योंकि जब त्यांग गिरी थी तब उसके पैर में चोट लग गई थी और जंकुक त्यांग को अपने आर्म्स में कैरी करके आता है। तुम्हें जंकुक ने तुम्हें ऐसे क्यों उठाया हुआ है? हाँ त्यांग क्या हुआ तुम्हें? जंकुक बेटा क्या हुआ त्यांग को? तुमने त्यांग को ऐसे क्यों उठाया हुआ है? सभी त्यांग को ऐसे देखकर वरीड हो जाते हैं। जंकुक त्यांग को लिविंग रूम में बैठाता है। मॉम आंटी जी आप सभी इतना परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरे पैर में दर्द है। पर बेटा ये सब कैसे हुआ? फिर त्यांग सबको सब कुछ बताती है। थैंक यू जंकुक बेटा, तुमने त्यांग की हेल्प की। त्यांग क्या तुम अपना पैर मुझे दिखा सकती हो? बोगम तुम यहाँ कैसे? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे अपना पैर दिखने दो। फिर त्यांग जंकुक की
ओर देखते हुए अपना पैर बोगम को दिखाती है और जंकुक भी ट्यांग को देख रहा होता है। तभी ट्यांग चिल्लाती है, आह मेरा पैर। ट्यांग, तेते तुम अब चलकर देखो, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। फिर ट्यांग चलकर देखती है, बोगम सच में मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ बोगम बेटा, तुमने तो ट्यांग का पैर बिल्कुल ठीक कर दिया। ट्यांग, क्या तुम ठीक हो? हाँ दी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके ट्यांग, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बोगम, तुम्हें ये सब भी आता है? तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। इससे ज्यादा तो मैं टैलेंटेड हूँ। वैसे आंटी जी, इन दोनों हैंडसम मैन में से जिमिन का हस्बैंड कौन है? बोगम, ये है सुगा, जिमिन के फ्यूचर हस्बैंड, और ये है जंकुक, सुगा का भाई। और जेहोप नहीं है यहाँ। जेहोप अभी मार्केट गया है। हेलो सुगा, हेलो जंकुक, हेलो बोगम, हेलो बोगम। जंकुक सर इतने भी बुरे नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। मेरी वजह से सर को भी चोट लग गई। बोगम बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझना। जी आंटी जी। ये कहने के बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। सिर्फ वहाँ पर जंकुक, ट्यांग, सुगा और बोगम होता है और फिर जिमिन भी आती है। ट्यांग, ये लो पानी। बोगम, क्या तुम लंदन से डायरेक्ट यहाँ आए? हाँ जिमिन, जैसे ही मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला मैं आ गया। बोगम, तुम कितने बदले हुए लग रहे हो। हाँ ट्यांग, क्योंकि मैंने 6 पैक बनाए हैं। ट्यांग इतने इजीली कैसे उसे अपना पैर दिखा सकती है? क्या ये दोनों इतने क्लोज हैं? ये बोगम कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है जिमिन और ट्यांग के? हाँ, बहुत ज्यादा ही क्लोज है। जंकुक, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम जेलस हो। पर तुम क्यों जेलस हो? जिमिन तो मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए मैं बोगम से जेलस हूँ। पर तुम क्यों जेलस हो? वाह बोगम, तुम्हारे 6 एब्स है। बोगम, क्या मैं तुम्हारे 6 एब्स देख सकती हूँ? व्हाई नॉट देते? तभी जंकुक और सुगा दोनों साथ में कहते हैं, बोगम नो। क्या ट्यांग का मन नहीं भरा मेरे एफ से देखकर, जो इसके भी एफ से देखना चाहती है? जिमिन, तुम मेरे साथ चलो। फिर सुगा जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है और जंकुक भी चला जाता है। ओ शिट, जंकुक सर मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? मुझे जंकुक सर से बात करनी होगी और मुझे सर को थैंक यू भी बोलना है। फिर ट्यांग भी वहाँ से चली जाती है। अरे ट्यांग, अब तुम कहाँ चली?